अगर पाकिस्तान के अंदर इतना दम है तो हिंदुस्तान की सेना से लड़कर दिखाए, उनको उनकी औकात समझ में आ जाएगी। जब जब उन्होंने खुले मैदान में हमें चुनौती दिया है तब तब उन्हें मुंह की खानी पड़ी है, और आज ऐसे उन्होंने गीदड़ों की तरह हमला करने का काम कर रहे हैं। यह काम वो बंद करें। आंखों में अभी भी रोना आता है। हम कहते हैं हम रोएंगे, मगर कहाँ पे रोएंगे? अब क्या कहेंगे जिन लोगों ने ये किया? हम उनसे यही कहेंगे अपने खुदा से, उनके घरों को भी ऐसे ही आग जलाओ जिस तरीके से उन्होंने अभी पहलगाम में आग जलाया। Anger, outrage, grief. The Pahalgam terror attack has shaken the soul of India. From the heart of Jammu and Kashmir to the streets of Patna, Lucknow, and Pune, the nation has risen united in protest. In Jammu, flames of fury lit the air as protesters burned Pakistan's flag. President of Mission Statehood Sunil Dimple led the march demanding justice for the innocent lives lost. In Patna, Bihar, citizens gathered in large numbers voicing their pain and anger against the cowardly act of terror. In Baramulla, locals held silent candlelight protests, mourning the 26 lives cut short. The pain is raw, the message is clear: India will not forget. Senior BJP leaders, Congress leaders, and youth wings protested against the attack on the streets. In Lucknow, teachers and even saints joined hands in protest, showing that this pain transcends all sections of society. In Karnataka, Shivamoga, both advocate associations and religious organizations condemned the attack. Their message: terror has no faith, no place in a civilized society. In Pune, party workers from Shiv Sena UBT gathered at Savarkar Smarak, demanding decisive action against the masterminds behind the attack. Down south in Tamil Nadu, the Congress party led protests with calls for national unity in the face of terror. Vishwa Hindu Raksha Parishad members took to the streets in Lucknow, while citizens in Varanasi raised slogans of defiance. Even in Srinagar, unity prevailed. Traders, National Conference workers, and PDP chief Mehbooba Mufti calling out the barbarity of the act. From Doda to Gandarbal, from Udhampur to Chandigarh, every corner of India has spoken. People have come out on streets and all fingers point at Pakistan. Very sad situation, बहुत गमगीन है हम सब, और ये बहुत शर्म की बात है कि ऐसा हमारी सरजमीन पे हुआ, कश्मीर की सरजमीन पे हुआ, और हम इसके साथ नहीं हैं, और हमारे नाम पे कोई ऐसा जहाद करेगा वो हमें मंजूर नहीं है। किस तरह के इम्पैक्ट पड़ सकता है कि कश्मीर की एक सालवियत है, तहजीब, कश्मीरियत खत्म नहीं होगी। किसी ने अटैक किया तो बहुत गलत किया, बहुत कंडेमनेबल है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम इंशाल्लाह जिंदा रखेंगे अपनी मशाल, हम मरने नहीं देंगे। कश्मीरियत पर सवाल उठ रहा है, इसमें तो खुद ही कह रही है, गवर्नमेंट ही अभी तक कह रही है कि इसमें कश्मीरी इन्वॉल्व नहीं है, और न हो सकते हैं कभी। हमारी मिसालें ऐसी नहीं है। क्लेम की जा रही है सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन ये चीजें क्या कह रही है, वो चलता है, गवर्नमेंट का नैरेटिव भी है, मगर इस वक्त जो हम यहाँ आए हैं, हम एक दुख की घड़ी में उन लोगों के साथ अपनी सॉलिडेरिटी एक्सप्रेस करने के लिए आए हैं। इस वक्त सारा कश्मीर यूनाइट, जिनका बिल्कुल कश्मीर, जम्मू, हर कोई, हम इसके खिलाफ हैं और हम इसके खिलाफ बात करते रहेंगे। आज हम लोगों ने यहाँ पर जो दहशतगर्दियों ने हमला किया है, आतंकवाद फिर से अपना सिर उठा रहा है, और पाकिस्तान की इतनी मजाल नहीं है कि जो कि भारत की तरफ आंख उठाकर देख ले और की तरह नापाक हरकत कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान के अंदर इतना दम है तो हिंदुस्तान की सेना से लड़कर दिखाए, उनको उनकी औकात समझ में आ जाएगी। जब जब उन्होंने खुले मैदान में हमें चुनौती दिया है तब तब उन्हें मुंह की खानी पड़ी है, और आज ऐसे उन्होंने गीदड़ों की तरह हमला करने का काम कर रहे हैं। यह काम वो बंद करें, और इनमें दहशतगर्दियों को चुनौती देता हूं कि अगर उनके अंदर दम है तो भारत की सेना को ललकार कर दिखाएं और आमने सामने की लड़ाई में उतर जाएं। उन्हें उनकी औकात पता चल जाएगी। निर्दोष और निरपराध और निरीह लोगों को मारना कहाँ का न्याय है? अगर उनके अंदर दम है तो उस तरह का काम करके दिखाएं, भारतीय सेना को ललकारें। इतनी शर्मनाक घटना ये देश के लिए हुई है, इतनी शर्मनाक घटना हुई है जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। देखिए पाकिस्तान में हो क्या रहा है, वो तो आज भूखमरी के कगार पर है।
उनके पास न खाने को आटा है, न चावल है, न दाल है। तो वहाँ की सरकार ध्यान भटकाने के लिए आतंकवादी हमले करवा रही है, जिससे कि यहाँ पे अस्थिरता पैदा हो। उनको पता नहीं है अगर एक बार सेना अपनी पे आ जाएगी तो पूरी पाकिस्तान का एक बार खात्मा कर देगी, जिस तरह से एक बार हुआ था शास्त्री जी के समय में। तो हमारा उन लोगों से यही कहना है कि शांति से रहने दें। अगर सोते हुए शेर को छेड़ेंगे तो उनका अंत इस बार असंभव है। कल जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में पर्यटकों के ऊपर हमला हुआ, हम लोगों ने आज उसी विषय में पाकिस्तान और लश्कर तैयबा का पुतला फूका है और ये बताने का काम किया है कि अगर पाकिस्तान अपने जो ये उनके इरादे हैं इसको नहीं बदलता है तो हिंदुस्तान का हर एक जनता उनको आईना दिखाने का काम करेगा। और अगर वक्त आया तो हम यहाँ से हिंदुस्तान से निकल के सारे युवा अगर पाकिस्तान पे कूच कर दिए तो ये कहाँ जाएंगे ये सोच भी नहीं सकते हैं। इनकी संख्या कितनी है और हम युवाओं की संख्या कितनी है ये अनुमान लगा लें, ये पता कर लें। और हिंदुस्तान के हर एक युवा के अंदर जो जज्बा है, ये पाकिस्तानी जो आतंकवादी आए थे, ये इनका आज हम लोगों ने उसी तरीके से पुतला भी फूका। इनको लड़कियों वाला ड्रेस पहना के हम लोगों ने पुतला फूका, आपने देखा होगा, क्योंकि ये भारतीय सेना के ड्रेस में आए थे। लोगों को ये गुमराह करके उनके ऊपर हमला किए हैं। इनकी हैसियत नहीं है कि ये सामने से आ जाए। अगर हैसियत रहती तो सामने से आते तो शायद जो वो पर्यटक मरे हैं, एकाक जो आतंकवादी थे उनको मार के मरते हैं। हिंदुस्तानी कभी किसी से डरा नहीं है। मैं पाकिस्तान को चेतावनी देना चाहता हूँ ऑन कैमरा, अगर इनके अंदर हैसियत है तो ये खुले मैदान में आके लड़ रहे हिंदुस्तानियों से, इनको इनकी औकात दिखा दी जाएगी। जी, मेरा नाम गुलजार अहमद वानी है। मैं पहलगाम टैक्सी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ और इस चीज से मैं मजम्मत करता हूँ कि टूरिस्ट के साथ जो हुआ ये टूरिस्टों के साथ नहीं हुआ, ये हमारी रोजी रोटी के और हमारी फैमिली के साथ हुआ। जो भी टूरिस्ट इसमें डेथ हुआ वो हम टूरिस्ट उसको नहीं समझते, वो समझते हैं हम अब हमारी फैमिली मेंबर्स को डेथ किया गया है। और इस चीज से हम एलजी साहब से और यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करते हैं इसकी गहराई तक जाइए, ये देख लीजिए, जिसने भी किया उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि 96-82 में यहाँ पे अमरनाथ यात्रा चली, जबकि हम उनको अपनी जिस तरीके से हमारे हाजी साहब जाते हैं उसी तरीके से वो लोग यहाँ पे आते हैं एज हाजी बन के। हम उन लोगों को भी अपने फैमिली मेंबर समझते हैं। अगर उन लोगों के कोई मतलब रूम्स अवेलेबल नहीं होते, हम उनको अपने घरों में सुलाते थे, अपने घरों में खिलाते थे। और इस जो आज हुआ पहलगाम में, क्योंकि पहलगाम पहले से ही पीसफुल एरिया था, आज तक कभी भी पहलगाम में ऐसा नहीं हुआ है और नहीं हम होने नहीं देते थे ये। और पहलगाम जो है पूरा टूरिज्म के ऊपर ही चलता है, चाहे जितने भी एसोसिएशन है पूरा टूरिज्म के ऊपर ही चलता है, 99% टूरिज्म के। हमारे आंखों में अभी भी रोना आता है। हम कहते हैं हम रोएंगे, मगर कहाँ पे रोएंगे, अब क्या कहेंगे जिन लोगों ने ये किया। हम उनसे यही कहेंगे अपने खुदा से, उनके घरों को भी ऐसे ही आग जलाओ जिस तरीके से उन्होंने अभी पहलगाम में आग जलाया।